नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं यूपी के बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा में की धान रोपाई। किसानों के श्रम को सीएम धामी ने किया नमन। कहा, किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए। पहले दल को दिखाई हरी झंडी। कहा, यात्रियों के लिए की गई सभी प्रकार की व्यवस्थाएं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का दिल्ली दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से की मुलाकात। रेखा आर्या ने अनिल चौहान को दिया उत्तराखंड आने का न्योता। हल्द्वानी में पीस कमेटी की विशेष बैठक हुई आयोजित। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने की बैठक की अध्यक्षता। मीटिंग में सुनी गई लोगों की समस्याएं। खटीमा के नगरतराई में स्थित अपने खेत में धान की रोपाई कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को अनुभव कर पुराने दिनों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे के दौरान टनकपुर में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल अपने मुख्य पड़ाव टनकपुर से आगे निकल गया। साथ ही कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनकी यात्रा अच्छी हो और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई, प्रारंभ हो गई है और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और यहाँ रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा राज्य का निगम है वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूं कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और सुरक्षित हो। यात्री भी बहुत खुश थे। यहाँ पर एक देवभूमि से शुरुआत हुई है उनकी यात्रा की। नहीं, देखिए, ये मां पूर्णागिरी का भी धाम है। यहाँ मां पूर्णागिरी के धाम पर मुख्य पड़ाव बनाया गया है और हर बार यात्रा का संचालन अब यहाँ से हुआ करेगा और उसके बाद पूरे मानसखंड की यात्रा भी वो लोग करेंगे। जाते समय जहाँ एक मार्ग है, आते समय उनको दूसरा मार्ग चौकौड़ी, अपना जागेश्वर धाम और कैंची धाम होते हुए वो यात्रा के दूसरे पड़ाव को पूरा करेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दिल्ली दौरे के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर समेत हालिया समय में भारतीय सेना की उत्कृष्ट भूमिका के लिए उनकी सराहना की। वहीं रेखा आर्या ने कहा कि एक सैन्य प्रदेश होने के नाते उत्तराखंड का भारत की सेना के साथ वरिष्ठ संबंध है। इस अवसर पर उन्होंने सीडीएस को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2001 से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने 27% आरक्षण को बांटकर सबको बराबर हिस्सा देने के लिए हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आते आते सरकार सत्ता से चली गई। 19 साल समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे 2001 में उत्तर प्रदेश में, तो उस समय उन्होंने 27% आरक्षण को बांट करके सबको बराबर हिस्सा देने के लिए हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। उसकी रिपोर्ट आते आते तब तक सरकार चली गई। 19 साल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर राघवेंद्र सिंह जी पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनी, उसकी समीक्षा के लिए समीक्षा हो गई। 7, 9, 11 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा बांट करके देने की सिफारिश आई। उसके बाद दिल्ली में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है और 5 सदस्यीय टीम उसका भी गठन हो गया है।
समीक्षा हो गई है, अब उसको लागू करने की बात है। तो कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात कहा कि जो पंचायत चुनाव सामने आ रहा है, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके पंचायत चुनाव 27% रिजर्वेशन को बांट करके सबको तब चुनाव कराया जाए। हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में मोहर्रम को देखते हुए पीस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बनभूलपुरा क्षेत्र में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता एसपी सिटी ने की। इस दौरान बैठक में पहुंचे लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि मोहर्रम के जुलूस के दौरान अधिकतर लोग पैदल चलते हैं। ऐसे में खराब सड़कें और जगह जगह फैली गंदगी से उन्हें काफी परेशानी होती है। इस बार लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुधार कर क्षेत्रवासियों को राहत देगा। बैठक में प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि मुहर्रम से पहले क्षेत्र में साफ सफाई के विशेष अभियान चलाए जाएंगे और खराब सड़कों की मरम्मत भी जल्दी कराई जाएगी। हमारी आज पीस कमेटी की मीटिंग थी, मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग थी। जो हमारी समस्याएं थी, इस समय बनभूलपुरा में रोडों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं। तो PWD से भी अधिकारी आए हुए थे, तहसीलदार महोदय भी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने हमें विश्वास भरोसा दिलाया है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो रोडों के गड्ढे वड्ढे हैं, हम इसे पुनः इसका निर्माण करा के इसे बनने का कार्य करेंगे। दूसरी हमारी समस्या सफाई की थी। सफाई से नगर निगम से आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि 3 दिन के अंदर सुबह में जो कर्मचारी सफाई करते हैं, हमारे जितने भी 120 कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगाकर हम जो है 3 घंटे में बनभूलपुरा में सफाई का जो है अभियान चलाएंगे, जिससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। ये ऐसा है ना, ये तो एक औपचारिकता होती है कि त्यौहार से पहले हम लोग जायज़ा ले लें कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ दुरुस्त करनी है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम आते हैं, इस क्षेत्र को तो मात्र एक औपचारिकता ही मानते हैं ये लोग कि करनी है, काम नहीं करना है, मीटिंग करनी है। पिछली मीटिंग में भी यही हुआ था, पिछले साल भी यही हुआ था। अभी हमारा त्यौहार है, इस त्यौहार में हम लोग पैदल चलते हैं, तो उसको लेकर के सबसे पहले हमारी जो डिमांड होनी चाहिए रोड की होनी चाहिए, जो दुरुस्त होनी चाहिए। अब 4 दिन पहले मीटिंग कर रहे हैं, 4 दिन बाद तो ये दुरुस्त कर नहीं पाएंगे। ना तो इनके पास अभी रोड की व्यवस्था है, ना कोई जो तारों की व्यवस्था है जैसे होती है। बस ये है कि भाई जी हम लोग अपनी डिमांड करते हैं अधिकारियों से, और डिमांड करके हम अपने घर चले जाते हैं। ये भी बेचारे अपने घर चले जाते हैं, ना इस पर कोई अमल होना है, ना हमें इनसे कोई उम्मीद है। क्योंकि किससे कार्रवाई करेंगे? सारे अधिकारी तो अभी मौजूद थे, और सारे ही अधिकारी यही हैं जिनसे शिकायत भी करनी है। तो जिसकी शिकायत करनी है, अगर उसी के पास जाना है, तो फिर हमें इसका मतलब अकल नहीं है। अकल होनी चाहिए कि आने वाला जो समय है बनभूलपुरे का, वो बढ़िया है। आज हम नेतृत्वहीन हैं, हमारी हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जितने अधिकारी बैठे थे, मुझे आप बताइए, जनता के अलावा क्या कोई प्रतिनिधि ऐसा था जिसके अधिकारी बात मानते? नहीं था। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी अधिकारी क्यों सुनेंगे? हाँ, मुझे अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। मजबूत नेतृत्व के लिए आज मुसलमान को एक लड़ाई लड़नी है। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक नेतृत्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम में से किसी को ढूंढना पड़ेगा जो हमारी समस्याओं को जानता हो। नहीं तो ये बेचारे तो हमारी समस्या को नहीं जानते, ये हमारी समस्या सुनने आते हैं, उसका हल इनके पास नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं है भाई, हम इनसे नहीं लड़ सकते। हम जिसको अपना नेतृत्व बनाएंगे वो इनसे लड़ेगा। कि आज बनभूलपुरा में पीस कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें हमने सभी जितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, क्षेत्र के अन्य लोग थे, अधिकारी थे, सभी के विचार विमर्श लिए गए। कुछ लोगों ने अपने नए नए सुझाव भी दिए, कुछ लोगों ने अपने तकलीफ बताई कि इन पर क्या क्या समस्या आई थी पूर्व में, और साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। मैम, रोडों को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत है लोगों की, जगह जगह रोड बने हुए हैं, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी है। उसको लेकर क्या निर्देश वगैरह हैं? देखिए, कुछ जो जहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं इनके द्वारा, समिति द्वारा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं कि कहीं कहीं पे कुछ गड्ढे हो रखे हैं, तो हमारे द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि आज ही जो ऐसे पॉइंट्स हैं उन गड्ढों का चयन कर लिया जाए और शीघ्र ही उनको भर लिया जाए। देखिए, ये साफ़ सफाई रोड की कंडीशन, साफ़ सफाई रोड पे सिल्वर लाइन का काम चल रहा है, उसको लेकर पब्लिक की मांग थी कि इनको हमारे रहते दुरुस्त किया जाए। और कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि तारों का रोड पे आना या लोगों का छतों में चढ़ना, इसको हमने संज्ञान में लिया है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा, हमारे रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगेंगी, चौराहों पर भी हमारी पिकेट लगेंगी। और इनसे भी आग्रह किया गया कि अब निर्धारित समय के अंतर्गत किसी
समाप्त करें और निर्धारित रूट पे ही इसको निकालें। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ अलग ही नजर आ रही है। यूपी के गोंडा में सरकार के विकास के दावे की पोल खुल चुकी है, जहां मनकापुर ब्लॉक के करघटा में स्थानीय ग्रामीणों ने जनसहयोग से बिसूही नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया गया है। यह पुल गोंडा और बलरामपुर जिले को जोड़ता है। ग्रामीण हर साल चंदा इकट्ठा कर इस पुल का निर्माण करते हैं, लेकिन पुल की एक तरफ गोंडा जिले के 25 से 30 हज़ार गाँवों के करीब 40 से 50 हज़ार लोग रहते हैं। दूसरी तरफ बलरामपुर जिले में भी इतनी आबादी है और कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक लोगों का आवागमन इस पुल से होता है। लेकिन ये पुल कभी भी हादसे का न्योता दे सकता है और कई जानें भी जा सकती हैं। इसके साथ ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्थानीय विधायक ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर जाते हैं, अभी तक कोई पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार लोग चोट भी खा चुके हैं, अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं तुषार के संग मौजूद हूं जनपद गोंडा के मनकापुर में, और विकासखंड मनकापुर ही लगता है। और ये जो गांव है ये ककरघट्टा कहा जाता है। और अगर बात करें तो ये गांव आज विकास कार्यों से अछूता रहा है। फिर वो चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे लाइटों का मामला हो, फिर वो चाहे पुल का मामला हो। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि मैं किस मुद्दे के लिए यहाँ आया हूँ। और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक पुल है, और पुल किस तरीके से क्षतिग्रस्त है वो अभी आप तस्वीर में देख रहे होंगे। कुछ लोग पुल पे खड़े ये भी देख रहे होंगे। कितनी मजबूती है इस पुल में ये भी आप देख रहे होंगे। जहां एक तरफ जो सूबे की सरकार है लगातार पुल निर्माण के लिए व तमाम विकास कार्यों के लिए पैसा जो है पानी की तरफ फेंक रही है, तो वहीं जनपद गोंडा में जो तस्वीरें हैं कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही हैं। जनपद गोंडा में विकासखंड मनकापुर में मौजूद है एक ककरघटा गांव है। और इस पुल की अगर तस्वीर दिखाने की बात करें तो कैमरा पर्सन से कहेंगे इस पुल पे आने का थोड़ा सी कृपा करें और इस पुल की स्थिति दिखाने की कृपा करें। देख लें पुल की स्थिति क्या है। ये पटरों के सहारे ये पुल रोका गया है। अब आप सोच सकते हैं यदि कोई वाहन इससे गुजरेगा तो इस पुल की स्थिति क्या होगी। या तो आदमी अपनी जान गंवाएगा या तो इस पानी में बह जाएगा। तमाम हादसे भी हुए हैं। इसकी शिकायत तमाम जनप्रतिनिधियों, स्थानीय विधायकों और सांसदों तक कई बार पहुंचाएगी। हालांकि ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, लेकिन ये विकास कार्यों से अभी तक अछूता रहा है। क्या वजह रही, इसके पीछे भी कुछ लोग रहे होंगे। उन वजहों के लिए लोगों से हम बात करेंगे। कैमरा पर्सन से कुछ लोग मौजूद है इस पुल पे और इस पुल के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम एक बाबा जी हैं, सबसे पुराने और वरिष्ठ हैं, इनसे बात करते हैं कि ये स्थिति कब से कैसी है। हाँ, तो क्या नाम है आपका बाबा जी? हमारा नाम है दशरथ। दशरथ जी नाम है। हाँ। लगभग ये स्थिति कितने सालों से आप देख रहे हैं? ये साहब बनाया गया है 25 साल हो गए ही लकड़िए बनाए जे आवत है तो कहा था हाँ हम बनवाए देव कि वो सुनल नहीं। अच्छा, इस अगर क्षेत्र की बात है कितनी आबादी होगी इस क्षेत्र की? अरे क्षेत्र का आबादी तो बहुत दूर है, गिन नहीं पाई। मस्किनमा बाजार से थी और यहाँ सादुल्ला नगर बाजार और यहाँ 10-20 गाँव, यहाँ 10-20 गाँव। इस पुल से कितने लोग का आवागमन रोजाना होता है? अरे रोज आवत जाते हैं हजारन मने के मोटरसाइकिल से के साइकिल से के पैदल। हादसे भी होते होंगे फिर? अरे हो ही जाते है, गिर जाते हैं, पटरा टूट जाते है, चौटाई जाता है और मोटरसाइकिल ही नदी में गिर जाते आए के सब दरियावत हैं। लेकिन अभी तक इसकी शिकायत पे कोई समाधान हुआ आपके? कुछ नहीं। आपने शिकायत की मतलब स्थानीय? अरे बहुत कई डारा गए लेकिन कौनो सुनवाई नहीं हुआ। इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी या डीएम को आपने ज्ञापन सौंपा अभी तक इस मामले को लेकर? नहीं, अब वही भर तो नहीं पहुँचे ना कि डीएम ने संबंधित अधिकारियों को यहाँ जो है अवगत कराया है। हाँ। लेकिन कोई अभी तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए इस पुल के लिए? क्यों नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इस पुल के अगर ये पुल जैसे कि पीछे देख रहे होंगे, इस पुल के पीछे कितने लोगों का गांव है? अरे वही आगे बगल तो 20-25 गाँव है जी। अब लम्बे तक कहाँ तक गाँव गिनाई है। अच्छा, मतलब काफी लोग का पीछे आवागमन है। हाँ। स्कूली बच्चे भी आते होंगे? हाँ, आवत है बेचारे। जब आ जाए बरखा तो मन कहाँ बुलाया, मैं किताब लेकर गिर पड़े तो बह जाए। जैसा कि आपने देखा कि स्कूली बच्चों का भी आवागमन इसी पुल से है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो कुंभकर्ण की नींद में है, वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है, समस्याएं खुद की नहीं है। यदि समस्याएं निजी होती तो शायद हमें लगता है इस पुल का निर्माण आज नहीं कई साल पहले हो गया होता। स्थानीय निजी ना होने की वजह से आज लोग इस पुल से गुजरने को मजबूर, अपनी जान जो है जोखिम में डालने को मजबूर है। और भी हमारे साथ कुछ भाई साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका सर? शिव कुमार जी, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ तो कम से कम
50 साल से 50 साल से, मतलब जब से आपने होश संभाला तब से इस पुल की स्थिति ऐसी ही रही है? ना ही, ये 25-30 साल से ये है। 30 सालों से? हाँ। इसके पूर्व में कैसे क्या था रास्ता का? पहले बहुत जगह बनाया गया, एक बारी वहाँ बनाया गया, लेकिन कोई टिकाऊ नहीं रहा? कोई टिकाऊ नहीं। फिर यहाँ बना, एक बारी वहाँ सब जो है अच्छा, नींव डाल के वहाँ छोड़ा गया, सब गिर गया। चुनाव के दौरान तमाम जनप्रतिनिधि तमाम लोग वोट भी मांगने आए होंगे, कुछ आपसे वादे भी किए होंगे, कितना खरे उतरे वादों पे लोग? कुछ नहीं, मतलब जो भी विकास का दावा था वो कहीं ना कहीं ठेंगे पे रख के चले गए। मैं देख पाया जिस तरीके से हम लोग जंगलों के रास्ते होके हुए हैं, हमें नहीं लगा कि उस जगह तक पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की मदद से हम किसी तरह से पहुंचे हैं। और अगर इस पुल की बात करें तो बहुत ही बुरी स्थिति है, जर्जर अवस्था में है। और जिस तरीके से इसकी उदासीनता दिखाता है कि जिम्मेदार लोगों की अव्यवस्थाओं की गाथा गाता है पुल। सही। आप क्या अपेक्षा करते हैं संबंधित प्रशासन से? अजय साहब, ये बन जाए बहुत अच्छा हो जाए लोगों के लिए, आम जनता के लिए और बहुत पब्लिक के लिए जी। थोड़ा नहीं, बहुत पब्लिक, यहाँ से लेकर सादुल्ला नगर, रेहरा, ये इधर चले जाओ मस्किनवा, गोपतपुर, ये सब ये लाइन साल कट बन जाती है। अच्छा रास्ता लोगों को मिलेगा। हाँ, ये सीधा पर जाता है, मस्किनवा जाना हो तो ये रास्ता सीधा है, और यहाँ से फिर हम सबको जाना पड़ता है हथियागढ़ से घूमो, वो फालतू है। इन समय के अंतराल जब इस पुल का निर्माण नहीं होता है, स्थानीय जो दावे करते हैं विधायक सांसद जो भी, तो क्या आप माना जाए अगली बार इनको वोट करेंगे फिर? अब कहाँ से करेंगे जब कोई बात का जब विश्वास ही नहीं है किसी का। तो कहने का मतलब यदि विकास नहीं तो वोट नहीं। सही है। और भी कुछ लोग हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे, पुल के उस पार भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। और पुल की स्थिति देख लीजिए, अभी तो फिलहाल बारिश रुकी है, 24 घंटे से ऊपर हो गए बारिश नहीं हुई तो पानी एकदम पुल तक आ गया। आप सोचिए अगर बारिश थोड़ी सी भी और होगी तो मुझे लगता है कि इस पुल को डूबने में, धाराशायी होने में जरा भी समय लगेगा। पुल के इस पार का भी तस्वीर दिखाते हैं आपको कि पुल के इस पार के लिए क्या स्थिति है। ये है पुल जो एक पेड़ के सहारे रोका गया है, ये पेड़ है और पेड़ के सहारे इस पुल को रोका गया है। और कितनी खतरनाक स्थिति में ये पुल है ये आप सोच सकते हैं। हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? ये इस पुल की स्थिति जैसे कि देख पा रहे हैं, कितने बार आप लोगों ने तो दुनिया में देखी थी इस पुल की, आपने इसके लिए शिकायत कितने बार की लगभग लोगों से? शिकायत हमने नहीं किया, लेकिन ये सुने कि मतलब बहुत लोग इसकी शिकायत विधायक से, एमपी से। अच्छा, ये गांव जो है इसके प्रधान जी कौन है? गांव ये पुल जो है 2 ग्राम सभा में, 2 ग्राम सभा में आता है। हाँ। दोनों ग्राम सभा के प्रधान कौन है? एक तो हमारे यहाँ सुधाकर सिंह जी, और दूसरे हाँ क्या नाम है, श्याम नारायण। सुधाकर सिंह और श्याम नारायण 2 प्रधान रहे हैं। कितना उन्होंने प्रयास किया इस पुल के निर्माण के? मुकुटधारी सिंह। कितने सालों से निवासी हैं आप इस गांव के? जन्म से हैं। ये पुल की स्थिति मतलब कितने सालों से क्षतिग्रस्त है? 25-30 साल से लकड़ी पुल बनता है हर साल, लेकिन कोई अभी तक सुधार बह जाता है, फिर बनता है, फिर बह जाता है। इसके लिए तमाम शिकायतें भी हुई होंगी? बहुत शिकायत हुई, कोई अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पुल पे जैसे तमाम लोगों ने बताया कि हादसे भी हुए, स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, गिर पड़ते हैं, कई बार लोग गिरे हैं, आदमी आए हैं, निकाली नहीं उन्होंने। क्या चाहते हैं आप स्थानीय प्रशासन से? पुल बन जाए ताकि लिंक हो जाए, मस्कनवा से डायरेक्ट सादुल्ला नगर लिंक हो जाए, एक रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो जाएगा लोगों के आने आने। बल्कि पिच रोड यहाँ भी है, यहाँ तक है जी। और उस तरफ भी पिच रोड, बीच में यही करीब 1 किलोमीटर गड़बड़ है। अच्छा, कभी किसी कार्यक्रम में अगर स्थानीय विधायक आते होंगे तो क्या किसी ने बात नहीं की? क्या विधायक से, सांसद से सबसे शिकायत की गई, लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं हम बनवा देंगे अपनी बार, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? वासुदेव सिंह। इस गांव से कितने सालों से निवासी हैं इस गांव के आप? कितने सालों से आप निवासी हैं? हमारा जन्मभूमि यही है। जन्मभूमि यही है। हाँ। इस पुल की जो स्थिति है, क्षतिग्रस्त है पूरा पुल। हाँ। इसको कितने सालों से आप इस स्थिति में देख रहे हैं? अरे हम लोग का जब से जन्म है तब से देख रहे हैं इसी। कोई मतलब इसका प्रभावी कदम इस पुल के लिए अभी तक नहीं उठा? 60 साल हो गए समझ लो, ऐसी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, वोट आपने क्या सोचकर किया था? अरे जे आवश्यक यही कहा था, बाकी आएंगे बनवा देंगे। तो क्या अगर इन सालों में पुल का निर्माण नहीं होता है तो क्या फिर ऐसे लोग को वोट करेंगे आप? तो क्यों न करे जाए, जब कुछ करते ही नहीं है तो क्या करना। अरे बनावे, कम से कम कुछ दिखावे गाँव को ही, सब तो दुनिया देखे। कितना मोटरसाइकिल बाहर से गिर गई। अच्छा, तमाम हादसे हुए? तमाम हादसे हो गए, मोटरसाइकिल गिर गए, बहुत लड़के गिर गए।
तो यहाँ कोई मेला भी होता है, ऐसा कुछ जिक्र हुआ है? यही जगह है, यही मंदिर पे हाँ, होता है। हाँ। क्या नाम है उस मेले का? जमदुतिया मेला लगता है। जमदुतिया मेला। उस मेले के दौरान कितने लोग इकट्ठा होते होंगे इस मंदिर पे? अरे बहुत है। इसी पुल से आते होंगे? इसी पुल से आते हैं। अच्छा, घटा, सुमियरपुर, वहाँ चौबेपुर, सब पूरा बहुत आदमी। इस पुल का जब क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी मरम्मत या फिर निर्माण कार्य कौन करवाते हैं? हाँ, बस अपने सब गांव भर कर करते हैं। जन सहयोग से स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें कोई सांसद या विधायक सहयोग करने नहीं है? कोई नहीं। स्थानीय प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी? यह मांग है कि बन जाए पुल, तो कहीं ना कहीं आवागमन चालू हो जाए, कोई गिरे पड़े ना मरे ना कोई। मतलब कहीं ना कहीं ये पुल किसी न किसी बड़े हादसे को दावत भी दे रहा है। अरे ये डॉक्टर हैं, कौन गाँव के भैया डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर आए थे बेचारू गोपालपुर का जी, वो बेचारू अपन पूरा लेके फाट बजे वही माँ जानो आदमी थे, जाके उनको निकाले, मौके पर जान बची उनकी। हाँ, उनकी जान बची। कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल लेके चले गए, एक बड़ा हादसा टला। हाँ बात, हाँ हादसा बड़ा टला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखन सिंह है। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो जन्म से रह रहे हैं यहाँ पे। इस पुल की स्थिति जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा पुल क्षतिग्रस्त है। जी जी। ये कब से आप देख रहे हैं? ये जब से मेरा जन्म हुआ तब से ऐसे लगभग 20 साल से। हादसे भी कई हुए होंगे? बहुत हुए हैं। इसकी जानकारी आपने स्थानीय विधायक को भी आज तक किसी के द्वारा दी गई है? हाँ, दी गई है, किसी के द्वारा, सभी के द्वारा दी गई है, जैसे कि हमारे प्रधान के द्वारा दी गई होगी, यहाँ के जनता के द्वारा दी गई है। लेकिन कोई प्रभावी कदम अभी तक नहीं उठाए गए? नहीं, अभी तक नहीं उठाए। अच्छा, इस पुल की अगर मरम्मत कार्य करें तो ये मरम्मत कार्य कौन, मतलब कोई सांसद विधायक निधि से होता है कि आप लोग के खुद के सहयोग से होता है? ये हमारे हम लोगों के सहयोग से होता है, हमारे ग्राम सभा के सहयोग से होता है, और जैसे कि जफरापुर गाँव के सहयोग से होता है, और जैसे ककरघटा गाँव है इसके सहयोग से होता है। अच्छा, स्कूली बच्चे भी जाते होंगे विद्यालय वगैरह? जी जी, जाते हैं, क्यों नहीं जाते। जैसे हमारे यहाँ गोपालपुर में एक विद्यालय है अलाउद्दीन, उसमें भी जाते हैं, उधर के बच्चे आते जाते रहते हैं। तो ये विकास कार्यों से अभी तक अछूता रहा है, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? इसका जिम्मेदार राजनीतिक दल वाले हैं, जैसे नेता हुए, जैसे हमारे यहाँ के सांसद जी हुए, हर साल आश्वासन देते हैं केवल ये निर्माण हो जाएगा। जी, हो जाएगा। कहीं ना कहीं दावों की उनकी पोल खोलती एक तस्वीर है। जी जी। मेरठ जिले के नगर पंचायत हस्तिनापुर में गेट द्वार बनाने के लिए पर्यटन विभाग को करोड़ों रुपए का टेंडर दिया गया, जहां कुछ ठेकेदारों की लापरवाही के चलते घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि हस्तिनापुर सौंदर्यकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ था, जिसमें हस्तिनापुर की पहचान होने के लिए बड़े बड़े गेट की आधारशिला बनाई जा रही है, जिसमें चंद ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर मोटी रकम कमाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट 24 न्यूज़। आज हम हस्तिनापुर नगर में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको बता दें पर्यटन विभाग के द्वारा हस्तिनापुर को सौंदर्यकरण करने के लिए काफ़ी बजट यहां पर आया था। लगभग 1 करोड़ रुपए का पर्यटन विभाग को बजट यहां पर सौंपा गया है, जो कि हस्तिनापुर का सौंदर्यकरण कराया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें हस्तिनापुर क्षेत्र में लगभग 7 से 8 द्वार, बड़े बड़े द्वार बनेंगे, जिसमें महाभारत कालीन की कुछ चित्र भी लगाए जाएंगे, जिससे पहचान होगी कि हस्तिनापुर की ये पहचान है और हस्तिनापुर की नदी पर स्थित हम पधारे हैं। यहाँ से लेकर और चांदपुर मार्ग उधर चेता वाला एक गाँव पड़ता है, वहाँ तक ये द्वार बनाए जा रहे हैं, जिससे ये जानकारी मिलेगी कि हम हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हस्तिनापुर से हम बाहर हैं। ऐसा ही मामला हमें हस्तिनापुर में देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि हस्तिनापुर के जो द्वार बन रहे हैं उसमें जो शिलापट लगाने के लिए ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही हैं, जहां पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आपको कैमरे में दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल सरासर पेली ईंट है जिनका निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार बहुत बड़ी धांधली यहाँ पर कर रहे हैं, घटिया सामग्री लगा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये पेली ईंट है और इनका आप देख सकते हैं कितनी पक्की ईंट है, देख सकते हैं ये कितनी पक्की ईंट है। ये देखिए, ये बिल्कुल पेली ईंट है, आप कैमरे में देख सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ अभी यहाँ पर एक फल विक्रेता भी हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? आगे आ जाओ थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? जैसे कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, क्या ये ईंट अव्वल है, पहली है, कैसी है, कुछ बताएंगे आप? तो मैं कह सकता हूँ नहीं, आपने मकान बनाया होगा, कुछ तो कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ नहीं बता सकते, हमारे साथ मिस्त्री भी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे ये क्या मिस्त्री जी, सुनिएगा मिस्त्री जी, जरा हमें बताइएगा ये जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं ये किस प्रकार की ये बताएंगे। आपने मकान नहीं बनाया कभी अपने घर पे? नहीं, हमने अभी तक नहीं बनाया। चलिए ठीक है भैया, जरा सुनेंगे 1 मिनट के लिए। हेलो हेलो भैया, जरा इधर देखो, जरा आपके
एक मिनट तो नीचे आ जाइए ना। ये जो निर्माण कर रहे हैं तो आपकी बस हमें इसका जवाब दे दीजिए आप। अरे नहीं, आप हमें ये बता सकते हैं किस क्वालिटी की नहीं पता। यहाँ तक कि जो यहाँ निर्माण कार्य में लगे हुए हैं मजदूर मिस्त्री लगे हुए हैं, ये भी ठेकेदारों से मिले हुए हैं। आपको बता दें, सही प्रकार से जवाब देने को तैयार नहीं है। लगातार हस्तिनापुर में ऐसे और भी गेट बन रहे हैं जहाँ पर आपको बता दें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हस्तिनापुर महाविद्यालय भी बना हुआ है और काफ़ी यहाँ पर बच्चे होने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हस्तिनापुर का एक गेट द्वार और बना था, काफ़ी अच्छे सौंदर्य से उनसे बनाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में अभी हस्तिनापुर की छवि खराब करने के लिए, हस्तिनापुर के जो मंत्री हैं उनका नाम बदनाम करने के लिए कुछ चंद ठेकेदार ऐसी घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें निखालिस पैलीट का प्रयोग करते हुए ऐसे द्वारों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे हम आपको अभी और द्वार ऐसे दिखाएंगे जो आगे भी बनाए जा रहे हैं। हस्तिनापुर में ऐसा लतीफा लगाया जा रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। लगातार हम आपको ऐसे और भी ऐसे स्थान है जहां पर और निर्माण किए जा रहे हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं और वहां पर आपको सुनवाएंगे कुछ यहाँ के नगरवासियों से क्या निर्माण सही है या गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जो ये शिलापट कार्य चल रहा है, ये सौंदर्य कार्यक्रम चल रहा है, जितने भी निर्माण कार्य कर रहे हैं हस्तिनापुर के जो द्वार बन रहे हैं, जैसे एक बार अपना कैमरा मैन कहूँगा एक बार जरा दिखाएं, इस प्रकार के द्वार हस्तिनापुर में बन रहे हैं। ये दोनों तरफ पूजा कर रहे हैं और इस प्रकार के ये द्वार बनाए जा रहे हैं जिससे हस्तिनापुर के सौंदर्य का पता चल सके। हस्तिनापुर में जैसे प्रवेश करेंगे उनकी जानकारी लग सके कि इस समय हम हस्तिनापुर में हैं और हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है और ये शिलापट बनाने के लिए ये दोनों तरफ ऐसी दीवार बनाई जा रही थी, जैसे कि पहली बारिश होते ही ये निर्माण सारा ढह गया है। अब ये किस प्रकार ढहा, किस प्रकार ये गिरा है, उसकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ के कुछ नगरवासी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? तो ये जो निर्माण कार्य हुआ था यहाँ शिलापट बनाने के लिए काफ़ी दीवार जैसी उधर बन रही है, ऐसी इधर बन रही थी, तो ये दीवार किस प्रकार गिरी है? ये बारिश के कारण दीवार बनी और इसमें मटेरियल घटिया सामग्री का यानी कि मटेरियल का प्रयोग किया गया और इसकी जो नींव है यानी कि जो इसकी धरती है नीचे की वो मजबूत नहीं की गई, जिसके कारण पहली बारिश आते हुए गिर गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के नगरवासी ने बताया कि पहली बारिश आते ही गिर गया। आपको दिखा सकते हैं ये उसी दीवार का ऊपरा हिस्सा है, जैसे कि आप दिखा सकते हैं हम आपको, ये उसी दीवार का ऊपरा हिस्सा है जो गिर गया है। ये ऐसे गिर गया था जिसे दोबारा से तोड़कर पुनः निर्माण करने की कार्य करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी ईंटें इस प्रकार की पड़ी। अभी हमारे साथ यहाँ पर और पड़े हैं, ये दुकानदार यहीं पे हैं जो दुकान लगाते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप बता देना आपका नाम क्या है। तो आप यहीं पर दुकान लगाते हैं। तो ये जो निर्माण अभी हमने आपको हस्तिनापुर के मुख्य द्वार के पास जो निर्माण चल रहा था वो दिखाया था। अभी हम आपको इसके साथ साथ दूसरे निर्माण पर लेकर पहुँचे हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये हस्तिनापुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महाविद्यालय है जहाँ पर ये निर्माण हो रहा है। आपको बता दें यहाँ पर भी शिलापट के ऐसे 2 गेट बने हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सरासर कच्ची ईंटों का प्रयोग कर ये निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि हस्तिनापुर में जो शिलापट का निर्माण किया जा रहा है उसमें घटिया सामग्री और कच्ची ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना चूरा हो रहा है ईंटों का। ये देख सकते हैं बिल्कुल जो कच्ची ईंटें हैं बिल्कुल चूरा हुआ पड़ा है। इस प्रकार ईंटों का यहाँ निर्माण किया गया है। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर भी जो शिलापट बनाई जा रही है उसका कैमरामैन एक बार दिखाएंगे। यहाँ धरातल में भी आप देख सकते हैं कोई नीचे इसके कोई पक्का निर्माण स्लेब नहीं डाला गया, ऐसी कच्ची धरती पर ही इसका निर्माण कर दिया गया है और बरसात के समय इसके गिरने की संभावना रहती है। अब से पहले एक निर्माण ऐसा गिर भी चुका है जिसे दोबारा से तोड़कर निर्माण किया जा रहा है। आइए अभी हम दिखाएंगे भी और कुछ मिस्त्री यहाँ पर और लगे हैं निर्माण के लिए, उनके पास लगे हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये भी ईंटें लगी हुई है, ये सब कच्ची ईंटें और घटिया सामग्री की ईंटें लगी हुई हैं। मानक के अनुसार हस्तिनापुर क्षेत्र में जो द्वार ये बन रहे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा जो द्वार बनवाए जा रहे हैं इनमें लगातार घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए हम मिस्त्री जी भी हैं। मिस्त्री जी क्या नाम है आपका? मिस्त्री जी क्या नाम है आपका?
यहाँ तक कि मिस्त्री जी ने भी बाइट देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भी डर बना हुआ है यदि उन्होंने यहाँ सच्चाई उगल दी तो ठेकेदार अभी उन्हें 1 मिनट से पहले यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि सभी अपनी रोजी रोटी का बना हुआ है कि भाई मेरी रोजी रोटी ना चले जाए। इसलिए कोई भी मिस्त्री या मजदूर, भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो आप दे सकते हैं, कोई भी मजदूर बोलने के तैयार नहीं, क्योंकि सभी डर है कि मिस्त्री 1 मिनट से पहले हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन एक बार वहाँ से दिखाएं कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और इसमें ऐसे ही पानी नहीं सुखाया गया, इसमें सूखी ईंटें डालकर और इसका निर्माण कर दिया गया। एक बार जरा इधर से दिखाएंगे, एक बार इधर से दिखाओ, देखो इसमें किस प्रकार इधर जो इसमें मट्टी डाली गई है, और ये बिल्कुल कच्ची ईंट लगाई है, घटिया गुणवत्ता का, इधर ऐसे घटिया गुणवत्ता का ईंटें लगाई गई हैं, देख सकते हैं आप। अभी आप आगे आएंगे, एक बार कैमरामैन आ जाओ जरा, देख सकते हैं आप। इसमें भी ये जो ईंटें पड़ी हैं, कितनी इसमें टूटी हुई ईंटें पड़ी हैं, सारी घटिया गुणवत्ता की ईंटें हैं जिनका प्रयोग किया गया। यहाँ पर ये द्वार का निर्माण किया जा रहा है, और हस्तिनापुर में जो द्वार बन रहे हैं, किस प्रकार ठेकेदार जो हैं यहाँ पर वो चूना लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अभी हम आपको और ऐसे द्वार दिखाएंगे जहाँ पर ऐसी घटिया सामग्री का प्रयोग करके ऐसे द्वार बना जाए हैं। अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पर के नगरवासी जुड़े हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो सामग्री लग रही है, जो ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, ये किस प्रकार की है, अच्छी गुणवत्ता की है या घटिया गुणवत्ता की? क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? यानी कि आप भी एक मिस्त्री हैं, तो क्या आप बता सकते हैं जो ये निर्माण हो रहा है, इसमें इतना पानी भर रहा है, जैसे कैमरामैन एक बार दिखाएं, जैसे कि ये पानी भर रहा है, क्या ये निर्माण सही हो रहा है, ऐसे पानी में होना चाहिए? दिखाओ जरा आप एक बार दोबारा बताएं, ये सही है गलत है? दूसरा सवाल हमारा ये है, आप ये देख कर रहे हैं, आप मिस्त्री भी हैं, ये बताएंगे जो ये ईंटें रखी हैं, जो ये कच्ची ईंटें रखी हैं, ये अच्छी गुणवत्ता की हैं या घटिया गुणवत्ता की? पहली ईंट है, ये बुनियाद ईंट है, यानी कि मानव अनुसार ये ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये निर्माण जो लगातार किया जा रहा है, जो यहाँ के ठेकेदार ऐसी घटिया गुणवत्ता की ईंटों का प्रयोग करके हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहली ईंट है, यानी कि घटिया ईंट ये लगाई जा रही है, जैसे मानक के अनुसार लगनी चाहिए, वाली ईंट वो नहीं लग रही है। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? अच्छा, तो आप भी चिनाई का काम करते हैं, तो आप बताएंगे ये ईंटें अच्छी हैं या घटिया गुणवत्ता की हैं? खराब ईंट है, यानी कि जो ठेकेदार है वो सरकार को और यहाँ के जो पर्यटन विभाग ने जो ठेका दिया है या यहाँ के जो क्षेत्र के मंत्री हैं उन्हें बदनाम करने का पूरा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब घटिया ईंटों का प्रयोग हो रहा है तो क्लियर सी बात है कि भाई वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? विपिन। तो आप हस्तिनापुर के निवासी हैं, तो ये जो निर्माण हो रहा है, जैसे कि ये ईंटें पड़ी हैं, आप ये यहाँ पर लग रही है, बताएंगे आपको ये मतलब ये किस प्रकार की, कैसी ईंटें हैं, अच्छी हैं या बेकार हैं? जी बहुत बेकार ईंट है, बहुत बेकार ईंट है। तो ये निर्माण कार्य चल रहा है, आप भी नहीं बोलते इन ठेकेदारों को जो मिस्त्री हैं भाई ऐसी घटिया ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं? तो ये चीज़ हमने कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ को या तो ठेकेदार देखें या देखिए अपने मिस्त्री देखें जो ये काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ के नगरवासी भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि हस्तिनापुर में जितने भी ये निर्माण चल रहे हैं, शिलापट के कार्य के जितने भी निर्माण चल रहे हैं, जो द्वार बनाने के कार्य चल रहे हैं, जहाँ पर नगर हस्तिनापुर का जो नगर का सौंदर्य का कार्यक्रम हो रहा है, उन सभी में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। कैमरामैन अनुज कुमार के साथ कुलदीप भारद्वाज की खास रिपोर्ट। हल्द्वानी में लगातार पहाड़ों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है और नदियों में भी उफान है, जिसके चलते पुलिस, जिला प्रशासन सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रही है। लेकिन 2 एयरफोर्स कर्मी गदेरे में नहाने के दौरान डूब गए। जब पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, तब तक दोनों कर्मियों की मौत हो चुकी थी। सीईओ प्रमोद शाह ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।